कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा नहीं हमें जाना है। चलो भाई क्वेश्चन दिए थे फटाफट ग्रुप में डाले थे देखो। जल्दी जाओ। क्वेश्चन लिखना है बेटा। करो के वाला क्वेश्चन। देखो भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात डिस्प्ले में आता ठीक है। बताया था नानी घर का समझ नहीं बैठना होता है। बैठने के तरीके से कैसे बैठते हैं पहली बात। दूसरी बात है तुम खाना तो बाहर खाया था उसको आप नहीं खाते हैं। तीसरी बात अपना अपनी जेब में रखा था वो भी साइलेंट करके और साइलेंट में कभी क्या होता है म्यूट करके हमारा खुद ही म्यूट रहता है म्यूट रहता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग और अपनी जो किताबें हमारी भाई जो भी किताब आपको बहुत पुरानी लगती है ना वो अपने घर में रख के हो घर पे यहाँ पढ़ेंगे यहाँ तो क्लास में पढ़ा रहे हैं खूब ध्यान देना है। आपको जो पढ़ना है वो घर से उठ के पढ़ना है यहाँ नहीं पढ़ना है। यहाँ तो एक क्लास में जो पढ़ा रहा है उसको फोकस होना चाहिए कि जो यहाँ पर चल रहा है क्या वो मेरी समझ में आ रहा है। अगर बैठा हूँ तो अगर यहाँ बैठा हूँ तो कल तो नहीं आए थे कल कहाँ आए थे बैठे थे आज देखा ही नहीं आपने। करो ये वाला क्वेश्चन में क्या निकालना है इसका मासा। तो देखो ये कैसी फिट लगी हुई है लंगड़ी में। तो पहले क्या करें इसको हम लोग सरल कर ले कैसे करते हैं तो 5/2 साथ में 21 और 2 कितने हो जाएंगे 23/7 8 40 और 3 40/5 का क्या निकालना हम लोगों को मासा। तो ऊपर वाले का वही निकालते हैं जो इसका है। तो ऊपर वाले कौन से हैं 5 23 और 45 का मासा बताओ कितना होगा। तो मासा कितना आ जाएगा सबको पता मासा 1 आ जाएगा भाई। कैसे आ जाएगा मासा सबसे कौन सी है भाई 5 से देखो ये कोई नहीं कट रहा है ठीक। चलो इसको काटते हैं 5 से नहीं कटेगा 5 से नीचे आओ 4 से भी कोई नहीं कटेगा 3 से देखो कोई नहीं कटेगा 2 से भी नहीं कट रहा है। तो कौन बचा फिर 1। तो मासा कितना आ जाएगा हमारा 1। फिर चलो मासा तो आगे कितना है 1। फिर क्या करते हैं नीचे वालों क्या निकालते हैं भाई मासा का उल्टा। अगर मासा पूछा तो मासा का उल्टा क्या होता है लासा। किसका लासा 2 7 और 5 का क्या चीज निकालना आपको निकालो। तो लासा कितना आ जाएगा इसका कई संख्या है भाई 6 बार। तो लासा क्या होगा 2 × 7 × 5 कितना हो जाएगा 5 × 10 10 70। आंसर क्या होगा पूछा क्या था मासा। तो ऊपर क्या लिखेंगे मासा मासा आ रहा है 1 लासा कितना आ रहा है 70। आंसर कितना हो जाएगा 1/70 कितना आ जाएगा 1/70। एक सितंबर से जो लोग आएंगे ग्रुप में जो भी क्वेश्चन डालेंगे तुम्हारे पास उनका सोल्यूशन होना चाहिए ठीक है। जैसे पढ़ना है तो वही आएगा जैसे पढ़ना है घर बैठेगा भाई। ग्रुप में जितने क्वेश्चन डालते 20-25 तो तुम्हारे पास सारे सोल्यूशन होने चाहिए वरना हम तुमसे कोई भी क्वेश्चन खड़ा करके तुमने यहाँ करवा सकते हैं। अगर तुम नहीं पूछ रहे इसका मतलब क्या तुम्हें आता है। एक बंदा नहीं पूछ रहा है इसका मतलब उसको आता है और जिसको नहीं आता है वो पूछेगा। और तुमको आता है तो फिर दिखाना पड़ेगा कि आता है प्रूफ पता पड़ेगा ना क्योंकि हमको आता है। कुछ फार्मूले हैं जैसे a² - b² बराबर होता है एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - a + b का होल क्यूब होता है a
ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस फिर ए बी ए प्लस ऐसे माइनस वाले का भी होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए बी ए माइनस ऐसे ही इसमें एक और होता है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बात में आपको याद होनी चाहिए। तो इस वाले भाग में लोग ऐसे लिखते हैं कि ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इधर ले आए बराबर क्या बचेगा ए प्लस ये इंपॉर्टेंट यहाँ सीधी क्या आते हैं क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो 0.8 का क्यूब प्लस 0.4 का क्यूब बटे 0.8 का स्क्वायर माइनस 0.8 गुणित 0.2 और प्लस 0.4 का स्क्वायर उनका इसका मान बताओ क्या होगा। तो क्या लिखा है सीधे फालू लिखा है ए की जगह कितना हमारा 0.8 और बी की जगह कितना 0.4 हमको पता है ए क्यू प्लस बी क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हमारा पता है ए प्लस बी ए कौन सा है हमारा ये वाला ए है ये कौन हमारा बी कितना आ जाएगा भाई 0.8 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा 8 4 12 इसके बाद कितना आ जाएगा 1. ठीक है तो पहले आपको ये फार्मूले है होमवर्क पे ही घर पे करना है उसके बाद लिखना है जिसमें कि याद रहे जिसमें आगे क्वेश्चन बनाया वो हमारे समझ में आए क्योंकि जो हमने सीट डाली थी उसमें कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे है ना उनको भी पहले फार्मूले से तोड़ना था उसके बाद उनका लाता या मासा निकालना था। ये वाला क्वेश्चन बना इसका क्या लिखा था कोई रीजनिंग क्वेश्चन भेजता है वो कौन बंदा है भेजता नहीं व्हाट्सएप पे रीजनिंग क्वेश्चन तुम्हें कोई नहीं है चलो कोई नहीं अच्छी बात है भेजता है ना तो कोई भी हो रीजनिंग में कैलेंडर का ऐसा टॉपिक होता है कि ज़्यादातर टीचर गलत ही पढ़ाते हैं गलत होता है तो लाइफ में गलत पढ़ाते हैं समझ नहीं आता है तो कैलेंडर को उसको भेजते हैं देखो पढ़ाकर किसने लगाओ रहें ये सब देखो रुक जाइए 2 मिनट 2 मिनट
कुछ लोगों को ऐसा होता है कि पढ़ाते समय कोई चीज़ नहीं समझ में आता होगा तो फिर क्या दोबारा मालूम पड़ते हैं। ये देखना मुश्किल क्योंकि ऐसा भी हुआ है कुछ बच्चे कहते हैं हमें समझ में नहीं आता आप क्या बोलते हैं। अगर उनकी समझ नहीं आया तो बगल के बच्चे से मालूम पड़ सकते हैं तो सर ने क्या बताया मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बताइए कितना टाइम हो गया आपको कैसे मिला कितना टाइम हो गया? लगता गर्मी लग रही है। अच्छा ये बच्चे जैसा पूरा होंगे आसपास की मार्केट के होंगे आप साइकिल साइकिल से क्या स्कूटी वगैरह देखना वाला बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी होते होंगे जो अपने घर से चलते होंगे और चलने के बाद में कहीं रास्ते में रुक जाते होंगे ऐसा नहीं है और यहाँ से जाने के बाद में सीधे घर जाते होंगे। हम आपको सलाह यही देंगे तब आप हम आ रहे हैं एक कुछ चीज़ देखना पढ़ना कुछ देखना घर से बाहर निकलना है हम लोग घर से बाहर कैसे जाते हैं इसलिए आप लोग जब भी आए इसलिए कोचिंग सेंटर तो साथी भी मिल जाएंगे आपके कि रास्ते में रुक जाए थोड़ा सा डबल सेवन भी लें नशीली चीज़ खा लें गुटखा खा लें है ना तो ऐसे लोगों से आप जो आपका टाइम यहाँ कोचिंग सेंटर का तो पूरा करना फिर सीधे शक्ल तो आज तो आपको नशीली चीज़ खिलाएंगे पिलाएंगे बैठाएंगे और फिर इच्छा करेंगे आपको कल हमें भी दे दें हमें खिलाए पिलाएं तो आप नशा मुक्ति न रहें ना हो गई क्योंकि ऐसा टाइम आपकी एज ऐसी है ना बच्चे कुछ न कुछ मिल जाते साथ गलत वो रास्ता बताते हैं और उससे बदल जाते हैं तो आप बहुत ध्यान रखिए आप तैयारी करिए तैयारी करके कई अच्छी जगह पहुँची और आप खुल जाते हैं तो या तो फिर भी पड़ेंगे नहीं या फिर मेरे को दिल्ली तो करेंगे तो फिर भी पड़ेगा करेंगे आप आज आपके पास मिलना चाह रहे हो कई दिन आए तो करीब 5 दिन हो गया आपको मिले अच्छा पीछे आवाज़ जा रही है तो आप आगे आ जाओ जगह सीट खाली है तो पंखे में से बैठे फिर तो भाई बैठे अच्छा कोई शौक करता नहीं कोई गुटखा खाता है नहीं बिल्कुल सब नहीं आपके परिवार में हम आपसे नहीं है कि आपके अगर परिवार में कोई ऐसे व्यक्ति हैं तो उनको प्रेरणा दीजिए कि वो भी ना ठीक है आज ये अकाउंटेंट सर कुछ आप भी बताएं मोटरसाइकिल से सब चला लेते हैं उस साइकिल से भी तो आते हैं कोई मैजिक दवाई का तो लंबा रूट होता हुआ या तो खिलाता यहाँ पर आपका है ये जंगल टाइप है ना हमारे इलाके में बहुत रौनक है हाँ यहाँ पर जंगल टाइप काफ़ी आपको कोई परेशानी हो तो बताइएगा आपको नहीं बोलोगे आप सामने से अच्छी बात है आप एक्सपेक्ट करते हैं आपको बच्चे लगने से कहाँ कुछ बच्चे थोड़ा ये ना क्रिकेट आते हैं कुछ ऐसे होंगे ना आप पढ़ेंगे ना समझेंगे ना सिखाएंगे बहुत सारे तो कुछ आपको कमियाँ निकालेंगे वो कमियों को दूर नहीं करना चाहिए वो कमियों को बढ़ाएंगे इसलिए ऐसे बच्चों से आप दूर रखें
जो बोल रहे हैं बोलने दो, उनके साथ मत दीजिए आप। अभी वहाँ मेरे बीच में उनके उनमें भी यही कंडीशन, 2 बच्चे पीछे बैठे, कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, उनकी समझ में नहीं आया, कंप्लेंट कर ही सकते हैं। जो समझदार बच्चे हैं वो ना बोलेंगे, वो सिंसियर होकर पढ़ेगा, उससे बढ़िया क्लास है, दिक्कत नहीं है। टीचर सही पढ़ा रहे हैं। ये अच्छा नहीं बोलना है, सही बतानी है ना, सच्चाई। ठीक है। खाली या टीचर का पक्ष देख के मतलब नहीं सर, इससे अच्छा पहले किससे किसकी क्लास में सही पढ़ा रही है। जब पानी की क्या व्यवस्था है? वाटर कूलर नहीं तो ठंडा पानी नहीं है तो आप अपनी बोतल लाइए, बोतल। हाँ, तो आप अपने के ठीक है। चलो धन्यवाद, बहुत बहुत आपके साथ मिलने के बाद बाकी दिक्कत हो तो सर का नंबर है, ग्रुप में आप लोगों को ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो वो बच्चे को लोगों को प्राइवेसी लगा रखी है, उससे करनी पा रहे हैं तो आप प्राइवेसी के कुछ कहना है? कह दो कुछ। चलो बैठो। सर 1/16 आ रहा है तो ये देखने पाएंगे क्या? सर 1/16 बेटा ये वाला लिख लिया था? ये वाला तो लिख लिया था ना? लिख लिया था सर। लास्ट वाला कौन सा ये वाला लिख लिया था? ये वाला देखो, ये था बेटा, a माइनस b इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ac प्लस b स्क्वायर, ये भी लिख लिया था। बात ही नहीं करना है, क्वेश्चन करना है। अगर आप किसी से फोन करके ये पूछो ना अभी यूपीएससी क्लास से कम रहेगी तो मिलना बाहर। और क्या, एक बार अपनी बात नहीं कर सकता तो उसे निकल के रखे, अपनी बात रखी थी। यार घर वाले सिखा देना कि अपने आंटी लड़ो, वही आने कहा पे कितना आंसर बातें मत करो। एक एक करके पीछे वाले आंसर पहले बताओ, पहले तो ये बताओ, तुम पीछे तो चारों बैठे हो उसमें, इधर लड़कियां, आंसर बताओ क्या है? आया ही नहीं तो कर क्या करती? आंसर करो फटाक से। कल नहीं आया था, आज तो गया था भी। बताएंगे, टेंशन ना लो। क्या आंसर आ रहा है तुम्हारा? भी नहीं आया आंसर, क्या है? अजी कल आया देखो भाई क्या करेंगे, पहले इधर देखो, बात मत करो। अब तुम यहाँ कैसे बैठे हो? लड़की बेटा इधर बैठो, थोड़ा है ना फ्री डिस्प्ले। तो भाई क्या करना है, पहले इनको सॉल्व करो। 4 दूनी 8 और 1 9, 9 बटे कितना 7 दूनी 14 और 1 15 बटे, बताइए कितना आ जाएगा? 25 बटे 2 का क्या निकालना है? काम निकालना है हमको लासा। कल क्या निकालते हैं बेटा? लासा निकालना हो तो जो भी निकालना है ऊपर वाले क्या निकालते हैं? वही निकालते हैं। भाई ऊपर वाले यहाँ पर कौन से? 9 है, 4 है, ये वही कितना है? 9 है ऊपर वाला, और कौन है? 15 और क्या है? 25। इसका क्या निकालना है हमको? लासा। लासा निकालेंगे। ठीक, आपको बताया था हम कुछ नंबर तो ऐसे निकाल लिया करोगे। किससे काटेंगे? 3 से, 3 या 9, 3 बचे 15, ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिख लिया। एक बार 3 से और काट ले, कितना आ जाएगा? देखो ये 5 से अगर एक बार और काटोगे तो देखो ये आ जाएगा। ये तो हमको आना चाहिए ना बेसिक। तो लासा क्या होगा? 3 या 9, 9 पंजे 45, 4
40 पंजे 200, 5 पंजे 25, 400 25, वो 225। तो 225 हाँ 225। बटे 3 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 5 कितना आ जाएगा 225। मतलब ऊपर वाले का लाभा तो आ गया। अब नीचे वालों क्या निकालना होगा भाई? नीचे वाले कौन है? 4, 2 और 2। इसका क्या निकालना होगा हमको? का मात्रा। तो इसका मात्रा निकालेंगे भी। इसका मात्रा कितना आ जाएगा? 1 है ना? 2 आएगा वो आएगा 1 आएगा 2 आएगा तो 2 से 1 कट जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा, 2 से ये नहीं कट जाएगा। तो मात्रा कितना आएगा अपना? 2। तो आंसर क्या होगा? 225 बटे 2 लासा बटे मात्रा। ये क्या होगा अपना? समझ गए बात को? नहीं कहाँ पर नहीं समझ? अगर से इसका मात्रा निकाले तो ऊपर वालों का क्या निकाल दिया? मात्रा। ऊपर मात्रा कितना आता है? 1 आता था। और नीचे नीचे वालों का आता लासा जो आता 4 ही तो लासा आएगा। लासा निकाल देना 4 ही आएगा। तो 1 बटे 4 आंसर आता है। तो अगर लासा पूछा तो ऊपर वाले क्या निकालेंगे भाई? जो पूछा है। कल पढ़ाया था कि ऊपर वाले का वही निकालेंगे जो हमसे पूछा है। हम नीचे वाले क्या निकालेंगे? उसका उल्टा। लासा का उल्टा मासा, मासा का उल्टा लासा। और इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिवर्सिबल, है ना? या फिर वाइस वर्सा। एक दूसरे को तैयार कर दीजिए। तो ग्रुप में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, हालांकि तुम लोगों ने सोचा ऐसे ग्रुप तो हमने छोड़ दिए। तो कभी हम ये मत सोच रहा है जो बहुत टीचर है पढ़ाने वाले आजकल ना पढ़ा पाए है ना, तो ऐसा नहीं सोचना है। क्वेश्चन करके दिखाना है। देखो 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16 तथा 5 की पावर -10 का। पहले तो आप बताओ इसका बेटा लासा और फिर क्या बताओ इसका तरीके करना है। ठीक है करो तुम फटाफट बोलो, करो तेजी से दिखा दो। यही आ रहा है पीछे आंसर क्या है? लासा और मासा दोनों बताने हैं। बताओ भाई फटाफट। लासा कितना आया? सब लोग गलत आंसर आए होंगे। देखो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन है देखो पहला है 5 की पावर -16, ये तो क्या है लासा, कॉमा 5 की पावर -9, ये क्या होगा मासा। ऑप्शन 1 से के यहाँ पे दूसरा देखो क्या है 5 की पावर -11, 5 की पावर -16। तीसरा क्या है 5 की पावर -9, 5 की पावर -16। यही से ये होगा। और चौथा है 5 की पावर -16 और 5 की पावर -11। पहले बताएंगे पीछे जो लोग बैठे हैं वो वाले लोग क्या आंसर आ रहा है? तीसरा वाला ठीक है। आप बताओ दरवाजे में क्या आ रहा है? क्वेश्चन कर दिया, क्वेश्चन लिखा नहीं था। क्वेश्चन लिखाई था ये लिखा दो 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16 और 5 की पावर -10 का क्या निकालना है भाई लासा। आप देखो जब भी पावर किस में लगी हो भाई तो पहले सीधी बात उल्टी बात जाती है। जब भी घात किस में लगी हो प्लस में, जब भी घात किस में लगी हो प्लस में, तो लासा निकालते समय हम लोग क्या देखते हैं भाई? तो लासा निकालते समय ऐसे लिखते भी हैं, तुम ऐसे नहीं लिखते हो। घात क्या देखते हैं भाई? बड़ी।
बड़ी से बड़ी, मतलब जो बड़ी घात होगी वो हमारी किसमें मान लेते हैं, वही क्या है हमारी लासा। पर ये कब, जब पावर किसमें हो, जब पावर हमारी कैसी हो, पॉजिटिव हो, मतलब धनात्मक हो। कैसी हो भाई, धनात्मक। पर जब ऋणात्मक हो तो उल्टा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखा है 5 की पावर जैसे -16, इसका मतलब क्या है कि 1/5 की पावर क्या लिखा हुआ है, 16। तो पहले तुमको लॉन्ग डिजिट बता दें, फिर बताएंगे शॉर्ट वाली से। तो बताना क्या लिखा था, 5 की पावर -11, 5 की पावर -11, 5 की पावर -9, 5 की पावर -16 और 5 की पावर -10 का क्या निकालना है, लासा। अभी लिखना कुछ नहीं है, लिखने में नहीं लगा है, समझ जाओ तो बस क्वेश्चन कर लो, नहीं समझ पाओ तो कॉपी करो, कुछ नहीं होगा, है ना। इधर देखना है तो निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका लासा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 1/5 की पावर 11, 1/5 की पावर 9, 1/5 की पावर 16 और 1/5 की पावर 10 क्या निकालना है, लासा। बताओ तो गाना याद करवाया ऊपर वाले का, वही निकालते हैं जो पूछता है। तो यहाँ पर ऊपर वाले कौन से हैं, तो इसका लासा कितना आ जाएगा भाई, 1 आएगा। कुछ भी रखना नहीं है, जो सिखाया वैसे करना। तो ऊपर वालों का लासा कितना आ गया भाई, 1। क्यों? क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमको निकालना है लासा। तो नीचे वालों क्या निकालना होगा भाई, मासा। नीचे वालों क्या निकालना है भाई, मासा, या फिर हम लोग क्या बोले, HCl। अब आप बताओ ये नीचे वाले यही तो है भाई, इनका मासा क्या होगा। तो मासा में घात कौन सी देखते हैं, छोटी से छोटी। यहाँ पर सबसे छोटी घात कौन सी है, तो कितना आएगा, 5 की पावर 9। अब आंसर कैसे लिखेंगे, पूछ क्या रहा है, लासा। तो लासा ऊपर, लासा कितना है 1, और नीचे क्या होगा, लासा उल्टा, मासा कितना है 5 की पावर 9। इसको और कैसे छोटे कर दी, इसको अगर ऊपर लेना है तो घात कितनी हो जाएगी, तो लासा कितना आ जाएगा, 5 की पावर -9। तो जब भी घातें कितनी दे रखी हो, नेगेटिव में दे रखी हो, तो लासा निकालते समय कौन सी देखेंगे पावर, छोटी वाली। देखो इसमें सबसे छोटी कौन सी है, 11, 9, 16, 10, कौन सी छोटी है सबसे, पर ये कब देख रहे हैं लासा निकालते समय, जब कैसी हो, माइनस की। पर अगर प्लस की होती तो आंसर क्या होता हमारा, 5 की पावर 16, और माइनस की तो कितना होगा, 5 की पावर -9। ये हमने देखो निकाल दिया है। ऐसे अब इसका क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है, देखो क्या अब निकालना है HCl। चलिए देखो अब दूसरा क्या निकालना है, इसको लिखना है। अब निकालना है HCl। अब चाहो तो आप निकाल लो या फिर वैसे हमको बता दो। चलो एक बार लिख लो ऐसे, करके सबको याद है, 5 की पावर 11, 5 की पावर 9, 1/5 की पावर 16 और 1/5 की पावर 10 का क्या निकालना है बेटा, मासा। अब आप बताओ मासा निकालना, तो ऊपर वालों क्या निकालोगे, अभी लिखना नहीं, मासा लिखेंगे, ऊपर वाले क्या निकालेंगे। अरे भाई मासा निकालना तो ऊपर वालों का क्या निकालोगे, ऊपर वाले का तो जो पूछता है भाई निकालते हैं। मासा कितना आ जाएगा, 1, और नीचे वालों का निकालोगे लासा। अब आप बताओ तो 5 की पावर 11, 5 की पावर 9, 5 और 16 और 5 और 10, तो लासा क्या होगा, 5 की पावर 16। बोल देना है, ना लिखता हो तो इसको ऊपर लेना है, क्या हो जाएगा, 5 की पावर -16। तो मासा कितना आ गया, 5 की पावर -16। पहले उसने क्या पूछा है हमसे, लासा, और फिर क्या पूछा है, मासा। तो कौन सा आंसर होगा, देखो ये तीसरा वाला है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो बहुत सारे लोग गलत कर देंगे। क्लास के अगर तुमने सारे क्वेश्चन लगा दिए तो दुनिया का कोई तो क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, और उनसे कमांड होगी भी अच्छे से पता ही नहीं। अब फटाफट उतारो, न समझ तो दोबारा पूछो, जब तक मन करे पूछते रहो। पहले उतार लो, पहले उतार लो, बता सकते। किसी चीज अगर दिक्कत आए तो बता दो, ठीक है। समझ में आया तब भी, समझ में आया तब भी, समझ दिया करो, है ना, समझ आएगी। चेहरा बना ले तो समझ में नहीं आ रहा तो लगता पता नहीं कोई और बात है कि समझ में नहीं आएगा, तो कंफ्यूज नहीं करना है ना। कौन सा वाला बनाया था, तीसरा वाला उतार लिया। देखो बहुत सारे लोग पैदल आते हैं, बहुत सारे लोग साइकिल से आते हैं, बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल से आते हैं ना। तुरंत कोई लोग किसी का आता ही है, आते हो तो फिर समझ में आना चाहिए, हो जाएंगे।
हटा दे लो तेजी से, मैं तो लगती है। और भाई एक बार ध्यान रखो, जो लोग कभी छुट्टी मार देते हैं वो लोग उसको घाटा करते हैं, एक प्रति गंदा काम है, तुम्हारी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब हो। और ये बताया था ना, तुमसे कह रहे हैं आज मैम ने भी पूछा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैम को भी याद आ गया कि कहाँ गए थे कल। तुम्हारा इतना ध्यान रखने का बताओ। मैं मर पड़ी ना देख के तो। बाकी भाई संविधान के भाग सबको याद हो गए, ग्रुप में डाले हैं, हो गए सब याद। संविधान के भाग ग्रुप में नहीं हो, ये सही है, ये भी नहीं हो। सब याद साथ में जाइए आप बहुत जल्दी हो, फटाफट गाना को बात एवं जवाब देना है। और जिससे पूछेंगे वही बताएगा। तो जिनकी समझ में नहीं आया था, पर तो बोलो देख ली। ऊपर वाले का लाता क्या होगा? तो जब भी हम लोग घात देखते हैं, लाता निकालने घात कैसी हो हमारी, पॉजिटिव हो, पॉजिटिव होने से कैसी हो, प्लस की हो, तो भाई कौन देखते हैं, बड़ी से बड़ी, मतलब यहाँ की साथ है, यहाँ की साथ है, यहाँ की साथ है और यहाँ की साथ है, तो इनकी घातें देखने कौन सी बड़ी होगी भाई, 7 सभी में लिख लिया 7। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 5 6 7 8, तो लाता क्या होगा हमारा 7 की पावर 8 की। ये क्या हो गया अपना लासा। अच्छा इसका ही आप हमें क्या बता दो, मासा। 7 की पावर 5, मासा कितना आ जाएगा, 7 की पावर 5। ये समझ में आ रहा है बहुत बढ़िया से। अब जरा इधर देखो, ये क्या है, क्वेश्चन सेम है, बस क्या है यहाँ पर घातें कौन सी है हमारी, माइनस। अब जब लासा निकालेंगे तो अभी हमने प्रूफ किया था, वो बस आपको समझाने के लिए 7 है ठीक। अब लासा निकालेंगे तो क्या ध्यान रखना भाई, अब क्या होगा यहाँ पर माइनस, तो अब कहानी क्या हो जाएगी, उल्टी। माइनस का मतलब क्या होता है, कहानी उल्टी। बताया संख्या पत्नी में इधर जा रहे थे, पार्टी थी, तुम कहाँ पहुंच गए, उल्टे, तो माइनस में क्या हो जाएगा, उल्टे। मतलब अब लाता 7 सभी में ठीक। अब पावर क्या देखोगे भाई, छोटी। छोटी, तो छोटी कौन सी सभी में, 5 पर फिर साइन की। आंसर क्या हो, 7 की पावर -5। मासा 7 की पावर -8। अब आया समझ में? क्वेश्चन यही रहेगा, बस लिखने का तरीका बन जाएगा। अगर वो वाला समझ में आया हो बढ़िया से, तो देखो उस वाले को हमने कैसे लिख दिया ऐसे। अब बताओ इसका लाता कितना होगा, तो भाई लाता निकालना, ऊपर वालों का लाता निकालो, एक आ गया ठीक। नीचे क्या होगा लाता उल्टा, मासा। किसका मासा, इनका मासा, तो इनका मासा क्या होगा, 7 की पावर 5। घातें कैसी है अभी देखो, प्लस में है। प्लस में जब प्लस में आते हैं तो लासा निकालना है, तो लासा ऊपर वालों का लासा, नीचे वालों का निकालेंगे मासा। नीचे वाले हैं कौन से, ये वाले देखो 7 की पावर 5, वो नहीं है, ये लिखा है 1/7 की पावर 5, तो देखो ये कौन हो गए, ऊपर वाले। और ऐसे में लिख भी दिया करो, ऊपर वाले हो गए ये, और ये कौन हो गए, नीचे वाले। अंश अगर बताएंगे तो बहुत सारे लोगों ने नाम पहली बार सुना होगा।
दूसरे आंसर की बात नहीं कर रहे हैं। ये हो गए ऊपर वाले, ये कौन हो गए नीचे वाले। तो ऊपर वालों का निकालना है भाई, लासा पूछा तो लासा निकालेंगे, और नीचे वालों का लासा का उल्टा मासा। अब नीचे वाले कौन है, वो 7 की पावर 5, 7 की पावर 6, 7 की पावर 7 और 7 की पावर 8 का क्या निकालना आप लोगों को भाई, मासा। आप लोग बताओ मासा कितना आएगा भाई, 7 की पावर 5। मासा कितना आएगा, 7 की पावर 5। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं, 7 की पावर -5। ठीक है, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो या तो आंसर ये होगा या फिर ये होगा, दोनों बात एक ही है। नेक्स्ट आपको अभी क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है भाई, इसका निकालना है लासा। अब इसका लासा निकालना है, चलो बताओ कौन कौन सा आंसर। लासा निकालना है, कितना आ रहा है, 1/7 ठीक है भाई, उल्टा हो जाएगा। तुम्हारे सामने एक ही क्वेश्चन को 4 तरीके बता रहे हैं, 4 तरीके से क्वेश्चन तुम फंस सकते हो भाई। यहाँ पर ये बताओ आपको क्या निकालना है, लासा। ठीक, ऊपर वाले का निकालो लासा, पर नीचे वाले का निकालोगे मासा। तो नीचे वाले हैं कौन, ये है देखो 7 की पावर -5 है, 7 की पावर -6 है, 7 की पावर -7 और 7 की पावर -8। अब क्या निकालना है इनका भाई, इनका तो क्या निकालना है, मासा। मासा का निकालना है जल्दी, क्योंकि क्या पूछ रहा है हमसे, लासा। तो ऊपर वालों का निकालेंगे भाई जो पूछ रहा है, और नीचे वालों को उनका उल्टा। अब इनका उल्टा मतलब लासा का उल्टा मासा। अब यहाँ पर मासा निकालना है, तो वैसे 7 की पावर 5 होता, पर ये घाते किसकी है, माइनस की। तो इस बार छोटा नहीं देखना है, जब माइनस लग गया तो उल्टा देखना है। तो 7 की पावर कितना होगा मासा, 7 की पावर -8। तो क्या लिखेंगे, 7 की पावर -8। तो आंसर अपना कौन सा होगा, ये वाला। या फिर अगर ये ऊपर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस 7 की पावर 8। सर ये वाला क्वेश्चन कौन सा वाला, ये वाला। लासा निकाल लिया हमने इन हाँ दोनों सर, वो तो ठीक है, लासा निकाल। सर लासा में जब प्लस में होता है तो हम बड़ी संख्या देखते हैं ना। को। भाई ऊपर वाले का लासा निकाला, नीचे का निकालोगे मासा। इन्हें नहीं बने देखो अंश बटे है भाई, ऊपर का लासा निकालो आप, एक का निकालना आपने लासा, और नीचे वाले का निकालेंगे हम लोग मासा। अब इसका मासा निकालेंगे कितना होगा, 7 की पावर 5। ऐसा क्यों, घाते किसमें है, पॉजिटिव है। अगर घाते नेगेटिव होती तो बड़ी होती तो सर उल्टा करवा दी, घाते नेगेटिव होती तो बड़ा वाला देखते। जब घाते कैसी हो हमारी, पॉजिटिव हो तो छोटा वाला देखते। पॉजिटिव है तो छोटा देखा माइनस लगा तो पॉजिटिव सीधा सीधा है और नेगेटिव उल्टा है। आप किसी कोई डाउट तो बताओ भाई, आप कंफ्यूज नहीं होना है। सर अब मत करना ले। कल हमें तुम ले जाके थोड़ा सा याद है, नहीं याद भूल गए, कल ले जाके थोड़ा सा कहाँ पर देखो बेटा क्या हो जाएगा, क्या दे रखा होगा आपको, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा होगा, है ना, अनुपात नहीं कुछ भी। तो जब भी हम संख्या मानते हैं, एक बार रिवीजन आता तेजी से, तो जब भी संख्या मानते हैं तो कौन सा गाना याद रखना है, तो गाना भूल जाते हो, नहीं छोड़ेंगे, मासा साथ नहीं छोड़ेंगे, है ना। तो गाना सुना नहीं है, आज तक सुनना देखते सुनेंगे सर आज ध्यान। तो अगर हमको संख्या माननी तो पहली संख्या कैसे मानेंगे, जो भी अनुपात होगा उसमें गुणा कैसे कर देंगे, मासा से क्या बन जाएगी हमारी पहली संख्या। दूसरी संख्या कैसे मानेंगे, जो भी अनुपात होगा वो गुणा किससे करते हैं हम लोग, मासा से। रिवीजन के तौर पे जैसे मैंने बताया, दो संख्या का अनुपात 3:5 है तथा उनका मासा हमने कह दिया आपसे क्या है भाई 8 है। तो संख्या बताओ, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 34, 3 में 8 24 क्या होगी हमारी पहली संख्या। दूसरी कितनी हो जाएगी 5 गुणे 8 क्यों, जब भी संख्याएं होंगी तो मासा साथ नहीं छोड़ेगा, मासा क्या करेगा गुणा 5 40।
सिखाया था आपको, फिर ये सिखाया था कि अनुपात हमको निकालना पड़ जाएगा कभी कभी। लासा बराबर क्या होता है? लासा बराबर मात्रा होता है। लासा बराबर होता है मात्रा और उन्हें जो भी अनुपात दे रखा है उसकी क्या कर दो? गुणा। क्या कर दो? गुणा। अगर यहाँ से हम निकालें लासा बटे मात्रा, लासा बटे मात्रा, तो जरा बताना क्या बचेगा? ए गुणा बी। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस है। उल्टा मतलब मात्रा बटे लासा निकलवाए फिर क्या हो जाएगा भाई? अगर यहाँ से मात्रा निकलवाए, मात्रा बटे लासा निकलवाए तो क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1/a गुणा b हो जाएगा। जो लोग कल आए थे उनको समझ में आता होगा, जो लोग आ जाएंगे कल नहीं आएंगे थोड़ी दिक्कत होगी। कल देखो पढ़ाया था लासा बराबर क्या होता है? मात्रा गुणा ab। ठीक, अब हमको लासा बटे मात्रा करना है, मतलब इस वाले को पकड़ के इसके नीचे ले आएंगे ऐसे, तो कौन बचेंगे? ये वाले। ठीक है, मतलब आपसे पूछे लासा बटे मात्रा बताओ तो जो भी अनुपात दे रखा हो सीधे क्या करते हैं? उसकी गुणा। पर हमसे उल्टा पूछे भाई, हमको पता है मात्रा क्या होता है हमारा? छोटा होता है, लासा कैसा होता है हमारा? बड़ा। हमसे पूछे मात्रा बटे लासा बताओ, तब भी क्या करते ना? मात्रा एक कर देना, बटे क्या कर देना? इन दोनों की। ऐसा क्यों करवा रहे? ये कैसे आया? किन संख्याओं का मात्रा एक होता है? सहभाग। मतलब ये a गुणा b क्या है? कल चीज क्या बताया था? ये कौन संख्या होती है? वो प्राइम नंबर है ना, या फिर क्या बोलेंगे? सहभाग संख्या। जैसे क्वेश्चन देखो प्रश्न आता है, देखो दो संख्याओं का अनुपात, नोट कर लो, इसको टेंशन वाली बात नहीं को 10 बार लिख लो। क्या पता मुझे ब्लैक वाइट बोर्ड डूइंग ब्लैक। ऐसा क्वेश्चन आता है सिंपल सा, जिनकी समझ में नहीं आया भाई उसके रहना है, चैप्टर खत्म होने वाला है, जहाँ तक कल होंगी ना पूरा खत्म हो जाएगा। कल वाला समझाना मुश्किल पड़ जाएगा, कल अगर बोलते रहो जिसमें आए पूछते रहो, नोट कर देना। जिनके पास बड़ा तो फोन होगा तो कल लोगों के पास है ना, यूट्यूब पे जाके बताया था अपना चैनल, वापस देख लिया करो, ये वीडियो है बड़ी, बाकी ये वाली पड़ जाती। कौन सा भाई? लिखा है लासा तथा मासा का अनुपात ज्ञात करो, तो लासा बटे मासा निकालना है। ये बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं भाई, ध्यान रखना है। और भाई जो थोड़े होशियार हैं उनको घर में जाकर बहुत सारे क्वेश्चन करने होते हैं, खासकर कौन से क्वेश्चन आए हुए सीरियल बेस में आए हुए, प्रैक्टिस करते हैं साथ साथ में, फिर समय नहीं मिलता है। क्या क्या पढ़ोगे? अरे आंसर आ गया? कितना है? तो मैंने निकालना क्या है? लासा तथा मासा का अनुपात। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया हमको निकालना है लासा और अनुपात लगा दिया, और क्या निकालना है? मासा। अरे अनुपात का मतलब ही क्या होता है? बटे, मतलब हमको क्या निकालना है? लासा बटे मासा। अब जरा आप बताओ लासा बटे मासा का मतलब क्या होता है? सीधे सीधे अनुपातों की गुणा। ऐसा समझिए, याद कैसे रखेंगे? लासा बड़ा होता है तो बस ऊपर बड़ा होगा और नीचे कैसे? ठीक, जब भी अगर हमसे पूछे मासा बटे लासा, उदाहरण मासा तो एक ही आएगा, लासा क्या होगा? इन दोनों की गुणा। तो एक ही कितना जो 7, ठीक कितना है 6, और 1 लिखो या मत लिखो, 7 का कितना आ जाएगा? तो आंसर कितना होगा अपना? आंसर कितना होगा अपना?
पहले क्या लिखा हुआ है? पहले मासा और फिर नीचे क्या आएगा? लासा। हमें क्या निकालना है इसमें? मासा बटे लासा। तो मासा तो 1 होगा, तो संख्या कैसी होती है हमारी? सहज आवाज। लासा कितना होगा? सीधे से उनकी गुणा 8 ने 72। आंसर कितना आ जाएगा? 1/72। सिंपल सा है ना? डायरेक्ट गुणा ऑप्शन देखोगे पुरान हो गया ना, यहाँ पे इंग्लिश पढ़ रही है। क्वेश्चन लिख रहा था दो संख्याओं का योगफल संख्याओं का योगफल 212 है तथा उनका मासा जवाब 4 है। याद कर लोगे? कोई फॉर्मूला लगेगा उनका मासा तथा संभावित जोड़ेगा। यहाँ से सुना था तो रटना कुछ नहीं है। मैं सोचा कुछ भी चीजों रटनी नहीं है, बस बात है क्वेश्चन देखेंगे परिणाम जी है क्या ये, है ना? इस बार क्या दे रखा है भाई? योगफल दे रखा है और क्या दे रखा है? मासा। कल सिखाया था, पहले जोड़े बनाने पड़ेंगे आपको। बताएंगे तो भाई अपने लोगों को। कितने जोड़े कितने आ रहे हैं? एक ही जोड़ा आएगा। एक तो कभी नहीं आता है, कोई तो क्वेश्चन करके देखना, एक जोड़ा कभी नहीं आता है, करके देखना कभी। भाई एक तो बहुत ही बना देता है, कल सिखाया था एक जोड़ा तो बहुत भी बना देता है। एक ही आ रहा है इसमें, दो आ रहे हैं, दो ज्यादा नहीं आ सकते। तो क्या कह रहा है भाई? योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब दो संख्या कुछ भी होगी तो जब जोड़ेंगे, मान लिया एक अनुपात कितना है? ए अनुपात बी। तो योगफल का मतलब कहता है भाई दोनों क्या करो भाई? जोड़ दो। पर क्या अनुपात को जोड़ना है कि संख्या का योगफल बोला है? संख्या का। तो पहले अगर इनकी संख्या आप बनाओगे, क्या बनाओगे? ए गुणे मासा, और दूसरी संख्या क्या बनाओगे बेटा? बी गुणे मासा। अब ये संख्या बनी, इनको जोड़ो। देखो ए गुणे मासा, कल जो नहीं आए थे लिख देना, बार बार बनाएंगे, बताएगा बी गुणे। अब ये देखो पहली संख्या है, प्लस प्लस का अगर जोड़ना होता है, और ये हमारी कौन सी है? दूसरी संख्या। अब आप ये बताओ, हम यहाँ से लिखें ये ऊपर एक बार शॉर्ट में, तो मासा यहाँ भी है, मासा यहाँ भी है। मासा को हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया, तो बचेगा a प्लस बी। योगफल आपको दे रखा है कितना है? 212। ठीक, मासा कितना है? 4। और ये क्या है? a प्लस बी। ये कौन सी संख्या होती है हमारी? सहवाद संख्या है। तो यहाँ से अगर हम लोग निकालें a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर कितना है? बराबर 212। इसके गुणा में कौन है? 4। बराबर से इधर जाएगा तो गुणा क्या बदल जाता है? भाग। जिन लोगों को ना पता हो, बहुत सारे लोग इसमें ये बराबर का चिन्ह है, इधर प्लस में तो ये इधर जाए किसमें हो जाएगा? माइनस में। इधर ये गुणा में तो इधर जाए किसमें हो जाएगा? ये। बस इतना ही काफी है ना? तो ये कहाँ पहुंच गया हमारा? भाग में। अब 4 से काटो, 4 पंजे कितना बचा? 1। 4 तिया 12। मतलब हमको दो ऐसी संख्याएं पूछनी है जिनको जोड़ने के बाद कितना आ जाए? 4 पंजे 20, बचा 1 तो 5। तो हमको दो ऐसी सहवाद संख्याएं सोचनी है जिनको जोड़ने के बाद कितना आ जाए? भी 53 आ जाए। इसको बहुत जोड़ जाएंगे, बड़ी संख्या है। देखो कितने आएंगे। कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से।
तो एक में क्या जोड़े की 53 हो जाए लिखना नहीं है, पहले हम इधर देखना है, इधर तो इंपॉर्टेंट है। एक में क्या जोड़े की 53 हो जाए, 2 में क्या जोड़े की 53 हो जाए, 3 में क्या जोड़े की 53 हो जाए, 4 में क्या जोड़े की 53 हो जाए, ये बढ़िया क्वेश्चन है। 5 में क्या जोड़े, 6 में क्या जोड़े, 6 7 7 में क्या जोड़े, 6 8 में क्या जोड़े, इधर देख रहा था सभी। 9 में क्या जोड़े, 44। अब आ गया 10 में क्या जोड़े, 11 में क्या जोड़े, 12 में क्या जोड़े, 41। फिर 13 में क्या जोड़े, 40। 14 में क्या जोड़े, कितने, 15 में क्या जोड़े, 16 में क्या जोड़े। ऐसी कहानी कब तक करते रहेंगे, जब तक ये संख्या रिपीट डाउन। देखो इस वाले क्वेश्चन बहुत कुछ सीखने वाला है, बहुत सारे जोड़े आएंगे। अब आप बताओ दिन के जोड़े कितने आ रहे हैं, कोई करता है एक ही देखना कितने जोड़े आ रहे हैं और कहाँ तक आते रहेंगे। फिर 17 में क्या जोड़े, ऐसे करना है। फिर 18 में क्या जोड़े, फिर 19 में क्या जोड़े। तो सहवाग संख्या कौन सी होती है, जो एक दूसरे को ना काटती है और किसी के पहाड़े में ना आती हो। आप जरा देख के बताना, अभी तक एक भी ऐसी संख्या है जो सहवाग ना हो। भाई अभी तक कोई भी एक संख्या नहीं आई जो सहवाग ना हो, सहवाग ना हो। देखो तो ऐसे ऐसे कितने जोड़े आ जाएंगे, घर पे जाकर करोगे तो और आएंगे। देखो 17 में क्या जोड़े, 37। ऐसे 18 में 35। 20 में 33। 21 में 32। गलत बता रहे हो। 22 में 31। 23 में 30। 24 में आने वाला है आंसर बस। 25 में 28। 26 में अब क्या आ जाएगा, 26 के बाद अब क्या आएगा, 27। अब रिपीट होने लगे बस। अब जब डिफरेंस जोड़ोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो जोड़े कितने आएंगे यहाँ पर, अरे 27। हाँ तो भाई बढ़िया सोचना है कितने जोड़े। अच्छा ये बताओ, मेन देखो जो लोग अगर नहीं भी आए कल, आपको ये भी सीख जाए कौन कौन से में सहवाग जोड़े हैं, कौन कौन से सहवाग जोड़े नहीं है। तो सहवाग जोड़े का मतलब ये है बेटा, कोई भी संख्या दोनों किसी एक संख्या से ना कटती हो। आप यहाँ से चेक करो, ये तो बहुत से, ये तो कहता है भाई हमको छोड़ दोगे तो कैसे काम करेगा, ये तो सहवाग है। देखो 2 के बारे में 2 आते पर 51 नहीं आते, ये भी सहवाग है। 3 के बारे में 50 कभी नहीं आते, ये भी सहवाग है। 4 के 49 दिया तो ये भी है, 2 5 ये भी है, ये भी है। 8 के 2 तो ये भी है, ये भी है। ये सभी लोग जाकर सभी होगा। देखो अब देख लेना है, जल्दबाजी कोई गलत ना हो जाए। सभी हैं, सभी हैं। हैं? किसी संख्या का मात्रा कितना नहीं है, तो ये संख्या का थोड़ी है, यही बात तो सिखाने की कोशिश कर रहा है। ये तो a अनुपात b है। ये भाई क्या है हमारे, ये तो a अनुपात b है। ये तो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर भाई। ये तो हमारा यार तेरी तो भाई उतार जोड़े पूछे, जोड़े कितने हो जाएंगे, 26। तो पहला आंसर जोड़े वाला लिखो। यहाँ एग्जाम करवा रहे हैं तुम्हें, यहाँ तुम्हें सिखा रहे हैं। एग्जाम में तो सिंपल सा क्वेश्चन आता, कल करवाया था ना, कितने जोड़े हो गए, 2 जोड़े पता क्या कहता है एग्जाम वाले। हाँ उसमें पूछता है कितने जोड़े। कल क्वेश्चन कराया था एक, कल एक क्वेश्चन कराया था, 77 आया था, 2 आंसर आया था, 2 जोड़े। सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। फिर ये सभी क्यों कराया है, ऐसे क्वेश्चन सीखने वाले होते हैं। अगर हम सीख के जाएंगे बढ़िया से तो वैसा ही क्वेश्चन आता है, फटाक से कर दोगे। अभी और कराएंगे क्वेश्चन,
आप घटा के बताओ पहले। इसका लासा बताओ भाई, पीछे वाले लोग करो फटाफट करो अपना काम। लासा बताओ क्या आएगा? लासा भी इसके शब्द आएंगे, शब्द आएंगे तो भाई डिपेंड कहाँ करेगा, जो कर बता दे वो बनाएंगे, रेंज रहेगी होगी बीच से, इसके बीच में है। एंगल के ऊपर आया तो कपड़ा जोड़ेगा, लासा पूछना था यार, वो ऑफर लेके मांगा वो कितने में कर दिया। हमारे धीरे दोनों के बाद क्वेश्चन दिए, कोई ऐसा आ जाए कि थोड़ा लंबा हो ना 9 या 8 ये तो सीख जाएंगे बढ़िया, तो सारे को उड़ा देंगे। अरे फेयर कापी कोई नहीं बनाएगा भाई, रबी रब चलेगी। रब तो मेन कापी तो रबी होती है, उसमें तो सब कुछ लिखा होता है। रफ कॉपी ऐसी होनी चाहिए, तो जैसे मान लो ये रफ कॉपी है, ठीक है, मान लो हमारी रफ कॉपी है और इसमें ये हम बना के सुंदर सा भारत है ना, ऐसे करके ये हमें नाम लिखा अपना सुंदर सा है ना, ये नाम हमने भारत। अब इसमें हमारा लिखा होना चाहिए, अच्छा ये है क्या चीज, या चीज ये है, अच्छा एलएसी ये है, रोसी अच्छा ये है वो सर्कल यहाँ पर बढ़ता रहता है, ये है डोकलाम है ना, ये है गलवान घाटी यहाँ पर हमारे सही क्या है, ये है पैंगोंग की जो चाइना जैसी लड़ाई करता है, ये है पानगत संधि है ना, ये जलडमरू, ये है लक्षद्वीप और इसके नीचे ये बेचारा मालदीव बैठा है के बारे में, और ये है अंडमान निकोबार और यहीं से सुमित्रा द्वीप इंडोनेशिया का ये है। मतलब ऐसे होना चाहिए कॉपी, नोट्स ऐसे ही बनते हैं, ऐसा नहीं लिखा है तो ये वो याद नहीं होता है, जो दिखता है वो याद होता है, ध्यान रखो, जो दिखता है वही दिखता है, सुना भी होगा। हाँ तो भाई दिखना चाहिए, कॉपी दिखे, उतारो तेजी से। उतारो फिर थोड़ा सा क्वेश्चन कराएंगे, उतार लिया तो अब क्वेश्चन करेंगे एग्जाम का आया हुआ। एलसीएम बेटा इसमें नहीं निकाल पाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नहीं दे रखी है, ये तो क्वेश्चन सिखाने के लिए बोला था, जोड़े कैसे निकालोगे। है देखो भाई अगला क्वेश्चन लिखो, देखो यदि दो अरे बात बंद करो, यदि दो सम संख्याओं का मासा 2, यदि दो सम संख्याओं का मासा 2 तथा लासा 84 है, मासा 2 तथा लासा 84 है, कितना है 84 है, तो कितने संभावित जोड़े, तो कुल कितने संभावित जोड़े हो सकते हैं। मासा क्या दे रखा है भाई 2, लासा कितना दे रखा है 84। फिर क्या पूछ रहा है, संख्याओं के कितने संभावित जोड़े, जोड़े की जगह लिखना है जोड़े नहीं पूछ रहा है, पहले जोड़े निकालने हैं, फिर क्या निकालना है, दोनों चीज निकालनी, ठीक है। तो पहले तो आप बताओ जोड़े कितने हैं, A B C और 1 2 3 4, इनमें से कोई नहीं, तो जिनके जोड़े आ जाएंगे उसके बाद वो क्या निकालेंगे भाई, जोड़े निकालो। जोड़ वाले भी ऑप्शन दो क्या क्या है, इस क्वेश्चन में 2 देंगे कि 26
14 और 34। किसी को ना दिखता हो तो पूछ लो। जोड़े पहले में निकालो, जोड़े में नहीं निकालना, जोड़े का निकालना सीख के फिर तो सारे क्वेश्चन कर दोगे। क्या क्या निकालना है ना, ये समझ नहीं आ रहा क्या निकालना है। तो हमें क्या लिखा है, मासा दे रखा है और क्या लिखा है लासा। तो पहले भी निकालना है जिसमें जोड़े होंगे, है ना। जोड़े, जोड़े का मतलब क्या है, समझ गए बात को। देखो जो लोग कल नहीं आए थे उन्हें दिक्कत हो सकती है, बाकी जो लोग आए थे उन्हें दिक्कत ना होनी चाहिए। लासा बराबर क्या होता है बेटा, मासा और गुणे ए गुणा बी। ये ए भी क्या है, बात नहीं करना है, ये तो वो सहभाग संख्या है, ये तुमको निकालनी है। तो लासा कितना दे रखा है अभी 84, मासा कितना है 2 और ए गुणा बी। तो पहले इनको में निकालने, तो देखो ए गुणा बी इनके बराबर कितना लिखा है 84, और ये क्या लिखा है इनके गुणा में। गुणा जब इधर की उधर जाएगी तो किसमें बदल जाएगी, भाग में। 2 से काटो। अब आप अपने मन में 2 संख्या ऐसी सोचो जिनकी गुणा करने के बाद कितना आ जाए, भाई क्या होंगे जोड़े। कहां से स्टार्ट करते हैं, देखो 1 और 42, 42 से कम ठीक, एक जोड़ा हो गया। और सोचो भाई, भाई 21 दूनी, देखो एक बार क्या लिखा मैंने 2, 21 दूनी कितने हो जाएंगे 42, कितने 42, हम पहाड़ याद होने चाहिए, 14 42, क्या चौका आ जाएगा, नहीं आएगा। समझे, अब क्या आएगा भाई 7 6 की 6 7, क्या जाएगा 6 7, समझ बात को। पहले 6 7 से पहले भाई यही तो, वरना कंफ्यूजन नहीं हो जाएंगे। तो पहले हम एक से लिखते हैं, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, अब जो आता रहेगा 4 4 5 6 7 जैसे। तो जोड़े कितने हो गए यहाँ पर, अच्छा 6 के बाद क्या आएगा, लिखने का तरीका होगा वो पहले से लिखते हैं 1 फिर 2 फिर 3, अगर है तो नहीं तो हटाओ। 4 देखो 4 से नहीं बना तो नहीं बनाया, तो 4 में किससे गुणा करें 42 बन जाए, कभी नहीं बनेगा। 5 में किससे गुणा करें कि 42 बन जाए, नहीं बनेगा। 6 में किससे करें 7 से, अब क्या आएगा 7। आपको 7 जब संख्या रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, जैसे अब क्या लिखोगे 7 6, तो चाहे ये लिखो चाहे इनको बात एक ही पर यहीं पर क्या करते हैं रुक जाती है, तो अब संख्या क्या होगी रिपीट होने लगेगी। तो कितने जोड़े हो गए, देखो 1 2 3 और 4, क्या सभी सहवाग संख्याएं हैं। देखो 6 से 7 नहीं कटेगा, 3 से 14 नहीं कटेगा, 2 से 21 नहीं कटेगा। तो सभी जोड़े हमारे कैसे हैं, ये सहवाग हैं। तो कितने जोड़े हो गए, 4 जोड़े आ जाएंगे बेटा, कितने 4। अब देखो आंसर क्या क्या आएंगे। अब हमको क्या निकालना है, अभी निकालना है योगफल। पहले देखो तुम्हें जोड़े देखो फटाक से, फिर देखो योगफल के कितने आंसर आएंगे। इसलिए ऑप्शन जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है ना, भी आ रहा है ना, एक ही मैच कर रहा है। अभी देख रहे हैं एक ऑप्शन और मैच करवाएंगे, हो जाएगा देखना अभी। 17 दूनी 34 हो जाएगा मैच। फिर कौन सा लगाएंगे, भाई तो कोई वाली पॉइंट रहेगा अभी। अरे नहीं नहीं यार पूछो भाई, देखो 42 तक आ गया आपका, यहाँ तक संख्या आ गया। इस साइन का मतलब क्या होता है, ये क्या लगा है, मतलब 2 संख्याएं गुणा करके कितना बन जाए, एक की 42 से गुणा करोगे, अब एक के बाद कितना आता है 2, 2 में किससे गुणा करने के बाद बन जाए 21 से, 21 दूनी 42, 2 के बाद कितना आएगा 3, 3 गुणा किससे करें बेटा 42 बन जाए, 14 दिया 42, 3 के बाद 4 आता है, पर 4 के 3 में गुणा करके 42 नहीं आएगा, 14 चौका 56 ज्यादा हो जाएगा, 13 चौका 52, 12 चौक 48, 42 नहीं आता है। तो देखा फिर कौन आएगा 6 6 7 42, तो सबसे जोड़े कितने हो गए 4। अब ये ऊपर जरा इसका 42 और 1
पर योगफल में 7 कौन नहीं छोड़ेगा? मासा। देखो इनको जोड़ कितना हो जाएगा? 21 और 2 14 और 3 6 और 7। देखो इनको हमने जोड़ा और 7 कौन नहीं छोड़ रहा है? देखो गुणा में कौन है? मासा। तो जब भी जोड़ घटाओ गुणा करेंगे तो कौन सा नहीं छोड़ेगा? मासा। तो ये कितना हो जाएगा? 43 दूनी 86, 23 दूनी 46, 17 दूनी 34 और 13 दूनी। अब देखो जोड़ कौन कौन से हो सकते हैं? 86, 46, 34 और 26। पर ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं? एक 34 मैच कर रहा है, एक अब कौन सा ऑप्शन लगा रहे? तो उन्हें लिखा है दो सम संख्याओं का। देखो लिखवाया है, लिखवाया क्या थी? लिखवाया क्या बोला था? जरा बताना। दो यदि दो सम संख्याओं का मात्र 2,84,000 हो तो कुल कितने संभावित जोड़ हो सकते हैं? यदि दो धनात्मक सम संख्याओं का, तो सम संख्या देखो कहाँ से बनेंगे? कोई ऑप्शन मैच करना, या तो ये वाला या फिर ये वाला। 3 दूनी 6, 9 दूनी 28, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, दोनों मैच करना है। फिर ऑप्शन कौन सा होगा? तो ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन फंसता है तो आंसर हमेशा लगाते हैं छोटा वाला। आंसर कौन सा लगाते हैं? छोटा वाला। छोटा वाला ध्यान रखने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। आंसर कौन सा लगाते हैं? छोटा वाला। तो 34 होगा कि 26 होगा? 26 होगा। ये क्वेश्चन सीरियल का आया हुआ है, ध्यान रखना है। समझ में आया? ये किया, ये समझ में आया? ठीक। अब क्या निकाला है? जोड़। तो ये हमारे क्या आ रहे हैं? ये हमारे ए बी तो आ रहे हैं निकल के भाई। ए क्या निकल के आ रहा है? देखो ए गुणा बी का कितना आ जाए? 42। मतलब ये हमारी सहवास संख्या तो आ रही है निकल के। देखो अब इनको हमें जोड़ना है तो जोड़ो 42 में एक जोड़ो कितना हो जाएगा? 43। पर हमने यहाँ पर 7 कौन नहीं छोड़ेगा? मासा। तो गुणा किससे करोगे आप? मासा से। 43 दूनी 86। तो जोड़ कितना आ गया? 86। एक जोड़ 86 भी हो सकता है। दूसरा 21 और 2 23, जोड़ दिया 23 हो गया, पर 7 कौन नहीं छोड़ेगा? मासा। 23 दूनी 46, 14 और 3 17 और 7 कौन नहीं छोड़ेगा? मासा। 17 दूनी 34, 6 और 7 13 और 7 कौन नहीं छोड़ेगा? मासा। 13 दूनी 26। तो हमारा जो जोड़ आ रहा है, जोड़ निकल के वो कौन कौन से आ रहे हैं? देखो बेटा 86, 46, 34 और 26। अब हमें दे रखे हैं ऑप्शन, देखो वो दे रहे हैं क्या क्या? पहला ऑप्शन है 30, दूसरा है 26, तीसरा है 14 और चौथा है क्या जी? 34। आप बताओ आपके जोड़ आए में से कौन कौन से आपको पत्र हैं? एक को पत्र है 26 और एक कौन सा पत्र है? 34। मासा उसमें 2 दे रखा है। मासा कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो संख्या हमेशा कैसी आएंगी? सम। तो जब भी ऐसा फंस जाए तो आंसर कौन सा वाला लगाते हैं हम लोग? आंसर कौन लगाते हैं? छोटा वाला। इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा? तो जोड़े निकालने को आ जाए, निकाल लोगे तो फटाक से सब जोड़े पूछे, कुछ भी पूछे। अगला क्वेश्चन लिखना है। क्या निकालने हैं? जोड़े निकालने कितने आएंगे? चलो बेटा अच्छा क्वेश्चन है। ये भी सीरियल का है, वो क्वेश्चन 2019 का। घर पे जाकर यही क्वेश्चन दोबारा देखिए। अगर यही वाले क्वेश्चन जो क्लास में कराते हैं, अगर बुक नहीं दी है तब भी कोई बात नहीं है, तुमने यही क्वेश्चन कर लिया तब भी बात समझ आ जाएगी। बताओ भाई कितने जोड़े आ रहे हैं? शॉर्ट में लिखना है ना, तो ये ऊपर दे रखा है, वहां पर दे रखा है।
बाकी क्लासों की छुट्टी होती है तो फर्क नहीं पड़ता है, क्या बात नहीं। कोई आता है मुझे, तुम तो बोलते क्यों नहीं कुछ? बोला तो सर कहीं कुछ नहीं बोला, आवाज़ नहीं निकलती। अपनी प्रॉब्लम हो गई है ना, दिक्कत होती है कि काफ़ी ज़्यादा छुट्टी हो जाती है, सर हमने वो तो वो भाग गया एक्सपीरियंस से। कल मैच में किसकी हुई थी? पुलिस के नाम तो बताया था हमने। प्रिंस। 7 जोड़े ऑप्शन ही फेल कर दिया। 1 2 3 4 इनमें से कोई एक ऑप्शन आएगा, एक आ रहा है, कितना आ रहा है? तो तुम्हें क्या पता बेटा, ये ऊपर कितने लिखा है? देखो मतलब टीवी होगा, देखो ये मतलब अपना मार्क्स खराब हो जाएगा। ये तो बस हम कुछ नहीं कर पाते। भाई जो लोग कल नहीं आए थे, फटाफट उसी निकल के आए थे हमारे रिजल्ट, जो तुमने नहीं लिखे हैं। लाता बराबर क्या होता है, लिख लो। मासा आगे माता ही क्यों बोलते हो, आगे नहीं बोलते हो माता, आगे भी तो बोलना होता है। ऐसे ही योगफल बराबर क्या होता है, माता के प्लस, ऐसे अगर अंतर कहते कभी तो ध्यान रखना बेटा, अंतर में जोड़े आते हैं अनंत। अंतर में जोड़े कितने आते हैं? अनंत, इनफाइनाइट। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, क्योंकि कोई संख्या तो कितनी बड़ी भी हो सकती है ना, सहभाग संख्या, वो अभाज्य संख्या तो बहुत बड़ी हो सकती है, उसमें से कुछ भी घटा सकते हैं। तो कितने जोड़े आते हैं माइनस में हमेशा? अनंत। तो जो लोग कल नहीं आए तो इस बात को लिख ले भाई कि योगफल निकालना होगा तो ऐसे कर देंगे, अंतर निकालना होगा तो ये लगा देंगे ऐसे, और गुणा करनी हो तो कल बताया था, गुणा करनी हो तो क्या करते हैं, गुणांक मात्रा कितनी बार आता है भाई? तो पहली संख्या बनाओ a गुणे मात्रा, गुणे दूसरी संख्या बनाओ a गुणे मात्रा। मात्रा कितनी बार आ गया? 2 बार। तो a गुणे मात्रा वो a गुणा b, और मात्रा कितनी बार? 2 बार। तो बच्चा इसको आज लिखो या लिखो ऐसे ही। तो जो लोग भाई कल नहीं आए थे वो इसको लिखो, आप क्वेश्चन का आंसर बताओ। पता ही जो है ना। और जिन्हों भी साथ के लोग यहाँ पर एसएससी की तैयारी करने वाले हैं उनसे कहो कि चलो, अकेले बनने लगता तुम भी चलो, भीड़ भीड़ बढ़ाए, थोड़ी मजा आए। भीड़ इतनी थी सर, कुछ कहने के लिए कब हमने कम कर डाली। भाई इस बार क्या दे रखा है आपको? योगफल। इधर ध्यान दो, बात लिखा है, जो दे रखा है वो तो लगा सकते हैं भाई। योगफल दे रखा है ना, योगफल यहाँ पर लगा तो कितना है? 528 लगा दिया, ठीक। मात्रा कितना दे रखा है? 1 और 1 प्लस, जोड़े किससे निकालोगे? सहभाग संख्याओं से। सहभाग संख्या कहाँ लिखी हुई है? ये लिखी हुई है, a और b, जोड़ पूछा है तो प्लस कर दिए। तो हमें पहले क्या निकालने हैं? हम निकालने a प्लस b, इनके बराबर a प्लस b के बराबर कौन है? 528। गुणा में कौन है? 33। जब इधर जाएंगे तो गुणा सब कितने बन जाती है? भाग में। भाग का मतलब क्या होता है भाई? ये यहाँ पर क्या आ गए? जरा सब लोग देखो, होता है ऊपर वाली संख्या 3 से कट जाएगी, जरूर तुम्हें बड़े पाड़े याद हो, 3 से कट जाएगी। कैसे? 8 2 10 5 15, 3 के पाड़े 15 आते हैं। 3 से काटो, 3 का 3, कितने बचे? 2 हो गए, 22 7 21 और 3 6 18। 3 से काटे कितना आ जाएगा? 11। कितना बचा? 166 ऊपर बचा और नीचे कितना बचा? 11। 11 से काट के देखो शायद कट जाए। 11 एकम 11, कितने बचे? 1 बचे 6, कितने हो गए? 66। 11 66। मतलब हमको ऐसी सहभाग संख्या सोचनी है कि जिनको जोड़े तो कितना आ जाए? 16 आ जाए। जिनको जोड़े कितना आ जाए? 16। कहाँ से स्टार्ट करोगे? 1 से। देखो 1 में बताओ कितने जोड़े की 16 आ जाए? 1 के बाद क्या आएगा? 2 में कितने जोड़े की 16 आ जाए?
4 में कितने जोड़े? 5 में, 6 में, 7 में, 8 में, रिपीट कितने जोड़े आ गए? पर क्या ये सातों सहवाग संख्याएं हैं? अभी लिखना कुछ नहीं है, चेक करना है अभी। यहाँ पर फंसेंगे हम लोग। क्या ये सभी हमारी सहवाग संख्याएं हैं? सहवाग संख्या कब होंगी? कोई किसी के पहाड़े में ना आए और कोई किसी से ना कटे। ये तो 100 से ये तो होगा। क्या देखो 2 से 14 कट जाएगा? इधर बता दो, इधर देखते फिर कॉपी नहीं देखती। क्या 14 2 से कट जाएगा? तो ये सहवाग नहीं है। बताओ ये थोड़ा नहीं होगा। क्या 3 से 13 कट जाएगा? तो ये सहवाग नहीं। क्या 4 से 12 कट जाएगा? तो ये सहवाग नहीं है। क्या 5 से 11 कट जाएगा? तो ये सहवाग है। क्या 6 से 10 कट जाएगा? नहीं। अब सुनो, 6 से 10 तो नहीं कटेगा। क्या ये दोनों किसी के पहाड़े में आ रहे हैं? तो भी भाई ये नहीं है। 7 9, क्या 7 से 9 कट जाएगा? नहीं कटेगा। क्या किसी के पहाड़े में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो ये सहवाग संख्याएं हैं। कितने सहवाग जोड़े आ गए लोग? 1 2 3 और 4। तो जोड़े कितने आ जाएंगे हमारे? जोड़े कितने आ जाएंगे हमारे? जिन लोगों ने गलती से ये लिख लिया 8 + 8, तब भी हम सोच रहे हैं एक दूसरे से कट रहे हैं, तो सहवाग नहीं है। अगर आपने गलती से लिख लिया कि 8 में 8 जोड़े कितना हो जाएगा? 16। वैसे होता है कि रिपीट करते नहीं है। अगर बाई चांस कर भी है तो देखो 8 से तो भाई 8 कट जाएगा। जब कट जाएगा तो सहवाग जोड़ा नहीं होगा। तो क्या चेक करना होता है? पहले जो पूछा है वो करेंगे, फिर क्या निकाल लेंगे यहाँ से हमारे ए बी क्या है? हमारी सहवाग संख्याएं हैं। जो बोला है वो कर देंगे। जोड़ के कितना होना चाहिए? 16। 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो पता ही होगा। आ गया समझ? एक में क्या जोड़ेंगे? 16 हो जाएगा। बन गया जोड़ा। एक बार क्या आता है? 2 में क्या जोड़ेंगे? 16 हो जाए। सर जोड़ें क्यों? कौन सा लगाए? जोड़। कल को गुणा का लगा हुआ तो क्या करेंगे? गुणा। कल को माइनस का लगा तो क्या करेंगे? माइनस। भाग का लगा हुआ तो भाग। फिलहाल ज़्यादा क्या आता है? जोड़ और गुणा। तो जोड़ो भाई, जोड़ लगा तो जोड़ के 16 आना चाहिए। 1 में 15 जोड़ेंगे 16। 1 के बाद क्या आता है? 2 में कितना जोड़े? 16 हो जाए 14। फिर क्या आता है? 3 में कितना जोड़े? 13। 4 में 12। 5 में, समझ गए अभी? अब सहवाग है कि नहीं है पहले चेक करते हैं। कोई किसी से कटे नहीं और किसी के पहाड़े में ना आए। तो जोड़े कितने आ गए? 4। उतारो तेजी से, अगला क्वेश्चन लिखवाए। जिनका आंसर आ गया था तो भाई बोलो ये वाला क्वेश्चन करो। पीछे वाले लोगों को जिनका आंसर आया था वो इसका आंसर बताएं। ऑप्शन नहीं बदलेंगे, सब बता दो। बढ़िया ऑप्शन है बिल्कुल 1 नंबर। पता नहीं लगता, बहुत जल्दी बताओ। नींद आती इसलिए देख पढ़ते नहीं। ये बात मैं बोली सोची का देखेंगे। तन्ने भी कहता टीचर की बुराई मत करो। अगर मान लो तुम्हें कोई बीमारी है, उसके लिए बताया नहीं है कि कारोबार इनको है, तो ये दवा के लिए जाएंगे, सब लोग चले के साथ में लगाएंगे, लगाएंगे, यही लगवाएंगे, हम तो लगवाएं।
सब आधे बच्चे तो चले जाते हैं छोड़ के क्लास। बच्चों से पूछते कैसा पढ़ाए थे, ये लोग कहते अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो कहते तुम ये तो सर ऐसा है ना कि मैम एक्सप्लेन नहीं करती, जो चीज़ आप जैसे हम लोग आंसर बताते हैं आप उसको डिनोट करते हैं, मैम डिनोट ही सुन लेती है, मैं छोड़ देती वहीं पे, अधूरी बात पढ़ाती भी बढ़िया। तुम सिखा दो मैम ऐसे और भाई को बात नहीं अवसर बताया गया तो ग्रामों वालों की पिताओं वही देख रही है आप लोग नहीं है बेटी कहाँ है हमको आप देखेंगे तो मैं देखो सच्चाई है उनका बन गया है भी खाते हैं तो देख रहे हैं कि पहली बात बेकार चीज़ है, पढ़े लिखे हो गए बेकार चीज़ का सेवन करना है तो फिर वोट हो कितना है 4 मतलब गुणा नहीं कर पा रहा, साफ साफ ये लिखा है तो टिक भी लिखा दो। बेटा जब भी आएगा ए बी का मतलब ही क्या है, वो हमारे साहबाज है, वो संख्याएं नहीं है। कल इसी बात पे तो फोकस किया था बहुत देर तक, ठीक है। माता कितना दे रखा है, चलो भाई इधर वाली जनता ध्यान दो, इधर वाली जनता बहुत ज्यादा सोच रही है, खाना वाना खा का तो ठीक है, और तो भंडारे में क्या होता है तो भाई क्या है, इनकी गुणनफल दे रखा है, दो संख्याओं का पहले देखो संख्या बनानी है ना, तो पहले संख्या को बना दो। तो क्या मान लिया हमने, मान ली ए भी कुछ है, संख्या बनानी है मतलब कैसे संख्या बनाओगे, 6 गुणे मासा, संख्या 1 बन गई, बताया था ना संख्या बना दो तो कौन सा नहीं छोड़ता है मासा की। दूसरी संख्या बनाओ भाई b गुणे बना दी सर जी। अब देखो मासा तो तुमको पता है ना कितना है, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी 12 a, दूसरी कितनी हो जाएगी 12। अब क्या कह रहा है इसका गुणनफल, तो एक संख्या ये हो गई एक ये होगी, गुणा करानी तो है, करा दो भाई इसकी गुणा, गुणा कितनी होगी 12 a गुणे 12 b, इसका मतलब गुणा होता है अब बराबर, गुणा करा दी पर गुणा दे रखी है कितनी है, तो भाई ये दोनों बराबर होनी चाहिए, अगर आंसर नहीं आएगा तो भाई गुणा हमने करा दी, गुणा कितनी इनकी गुणा, तो यहाँ से आ जाए a गुणा b बराबर 2160 बटे, ये दोनों यहाँ पर गुणा में है 12 गुणे 12, उधर जाएंगे तो कितने पहुंच जाएंगे भाग में। अब काटा पीटी करनी है, 12 का पारा याद है, 12 एकम ऊपर काटो, 12 एकम कितने बचेंगे 9, कितने हो गए 96, 12 अट्ठे 96, जीरो था उतार लिया, ठीक। कितना बचा ऊपर 100, नीचे एक बार तो पट गया है, एक बार देख लो तो तक में कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। फिर काटो भाई 12 एकम कितने बचा 6 हो गए, कितने 60, 12 पंजे 60 फीट पे a गुणा b कितना आ रहा है 15। तो भाई अब मतलब दो संख्या तुम्हें ऐसी सोचनी है कि उनकी जब तुम गुणा करो तो कितना आ जाए 15 आ जाए, तुम्हें ध्यान देना है। जिसकी समझ में नहीं आ रहा है इधर ध्यान दो, कहाँ से स्टार्ट करते हैं एक में बताओ किससे गुणा करें कि 15 आ जाए, 14 करोगे 15 से 15 से करेंगे, बताओ 2 में किससे गुणा करें कि 15 आ जाए, आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, 3 में 3 बचे 15, 4 में नहीं फिर कौन आएगा 5, 5 में यहाँ भी है, नहीं लिखेंगे तो कितने जोड़े हुए, एक ये और एक तो जोड़े कितने हो जाएंगे हमारे मात्र 2, कौन से 1 15 और दूसरे कौन सा हो जाएगा 3 5 3 और 5, 3 5 का मतलब क्या होता है, ज्यादा 3 5 बनकर वरना
पड़ जाएगा। तो ध्यान रखना है एक बात, ऐसे आगे ध्यान में, जब भी 3-5 करते हैं तो तेज कौन करते हैं, 3-5 कौन करते हैं, दो तेज, तो क्या लग जाती है इमरजेंसी। 352 में क्या है इमरजेंसी। ध्यान रखना जब भी 3-5 करते हैं दो तेज तो क्या लग जाती है इमरजेंसी। ये ऐसी वाली बात है, मेरी बात है, ये वाला कितने जोड़े आ गए, 2 जोड़े। है गलत काटा होगा आपने, वरना आंसर तो आएगा। 12 से काटना है। बड़े बड़े 2 से काटने तो कट जाता है। 6 आता, फिर सही आता। 180 आया था। ये बच्चे के ऊपर कैसे आ जाएगा, 2 से काटो होगा। अरे ये वाला 180 तो आ गया था हमारा। फिर आप कहीं गलती हो गई, दिक्कत हो जाएगा। नहीं मासा बताया तो सबसे कम वाला बताया था, सबसे कम वाला ही दिया था। यहाँ मामा तो 12 देगा भाई। अरे जब नहीं दिया रहता तब सोचते हैं उसकी मासा निकालते हैं, तब लास्ट है इक्वल टू मासा करके निकालते हैं। आया नहीं उसी में। सुनो भाई बात, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते 160 बटे 144 बटे कट भी जाता, पर आप बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि 144 का पहाड़ा याद नहीं है। भाई कट तो अब भी जाएगा। अब क्या करोगे तुम, 2 से काटोगे या 3 से काटोगे, जितना बड़ा पहाड़ा याद 7 2 42 है ना। तो आप कट तो 12 ही 12 क्यों लिखा, क्योंकि 12 का हमको पहाड़ा याद था। तो जब भी 25 तक गुणा में आएगा तो लिखते रहते 80 हैं। बटे 72 आता है, फिर उनका फिर काटते हैं, फिर काटते हैं। तो फिलहाल ये है कि चीजों को कंफ्यूजन नहीं करना है, सरल जैसे ध्यान रखो, जैसे मान लो ऐसी गुणा आ जाए, ठीक है, ये बातें हमने सिखाई थी आपको। तो ऐसे गुणा, भाई इस चीज को हम ऐसे लिखने देखो 50 - 1 और गुणा 50, तो ये आसान हो जाएगी। ऐसी अगर ऐसे आ जाए 47 गुणे तो 48 गुणे 25 आ जाए, तो आप गुणा करो बहुत से लगाओगे, और इसको हम ऐसे लिखें 48 गुणे 100 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 0 12। तो ये सब चीजें बताएंगे धीरे धीरे। मैम ने कहा कैपिटल याद करवाएंगे, और कैपिटल बोलते गए, बच्चों से पूछते गए, जिन्हें पता था उन्हें लिख लिया, जिन्हें नहीं पता उन्हें लिखा ही नहीं। कैपिटल अपने आप में याद करो तो भी याद कर लीजिए। अब तो सब लोग में याद करो, अगर पूछो ये वाला समझना है, जो हमें पहले लिखा था गुणनफल, तो हमने 2 संख्या मान ली, ए भी तो मानेंगे, एक और है हमारी सहवाच संख्या है। तो जब भी संख्या मानते तो साथ में कौन आता है, मासा। तो ए गुणे मासा पहली संख्या, बी गुणे मासा दूसरी संख्या। मासा क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 12। ए गुणे 12 गुणे ए हो गया, बी पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब इन दोनों का गुणनफल कितना दे रखा है, 2160। गुणनफल का मतलब क्या होता है, इन दोनों की क्या करा देंगे, गुणा। हमने क्या करा देंगे, गुणा। वो बराबर है किसके, 2160 के। अब यहाँ से देखो a गुणा b हमने यहाँ रखा, ये कौन बचा, 12 गुणे 12, ये गुणा में उधर जाए तो पहुंच जाएगा भाग में। तो ये आ गया 2160 बटे 12 गुणे 12। 12 के हमने पहले से एक बार काटा, 12 एकम 12, नीचे एक रह गया, ऊपर काटा 180 आ गया, फिर 12 से काटा ऊपर कितना जाएगा, 15। नीचे बचा 1 लिखो या मत लिखो। तो a गुणा b बराबर कितना आ गया, 15। अब 2 संख्या ऐसी सोचनी है, गुणा करने के ऊपर कितना है, 15। स्टार्ट माने करते हैं 1 से, 1 गुणे 15 कितना आ जाएगा बेटा, 15। अब 2 में किससे गुणा करें, 15 है तो नहीं बनेगा, क्योंकि 2 कैसी है हमारी, सम संख्या, और सम संख्या गुणा करेंगे तो हमें क्या आएगा, सम संख्या। 2 से नहीं होगा, फिर 3 बजे 15। अब 4 से नहीं होगा, फिर से 5 से होगा, तो अब रिपीट होने लगा, 5 बजे आ चुका है तो वो नहीं लिखेंगे। तो क्या होगा, 1 15 होगा, कौन होगा 3, कितने जोड़े हो गए, आ गया समझ में। कल उनसे बोला था घर पे जाके पढ़ाना, वो सोचते नहीं घर चलिए पढ़ाना है। प्रेजेंट वाला रजिस्टर है कहाँ, नहीं सर, ज्योग्राफी पढ़ के आज चली गई, मैथ भी पढ़ी। सवाल ले लो भाई घर पे करने के लिए फटाफट। ग्रुप में डाल देना, ग्रुप में नहीं सर, बता दो, ग्रुप में नहीं सर, ग्रुप में बात क्यों सीरियस, अरे ध्यान रखो। अच्छा ये बताओ, भगवान ना करे तो डेंगू हो जाए, दवा लोगे नहीं लोगे, सभी ऐसे क्यों बोल रहे हो?
नहीं होगा बोल के हो जाए, कल हो जाओ, जो परसों जाओ, कहाँ बोलो, कुछ नहीं होता है बोलने से। अरे आप तो लिखवा दो। कहने का मतलब ये है बेटा, किताब लो, अगर नौकरी लेनी है तो किताब लेनी पड़ेगी। कुछ स्टेप होते हैं वो फॉलो करेंगे तभी भाई। जैसे मान लो तुम्हें कपड़ा सिलना है तो पहले तुम्हें क्या कपड़ा काटना आना चाहिए। मेन क्या है कटाई। अब काटने के लिए सीधे कपड़ा को थोड़ी काटोगे, पहले पेपर काट के देखो ना भाई जो नापा है वो सही है नहीं है। इधर नहीं बताया कौन सा लिख लो फटाक से। दो संज्ञाओं का चार बहुत छोटा हो जाएगा। लो हमने लिख लिया था। जाओ 12 16 दिन कट जाएगा, 16 दिन 48 बचे 3 ठीक है। तो जोड़े जरा जोड़े कराएंगे। तुम जोड़े बताओ। अरे अच्छा ये बताओ 9 तारीख को अपना क्लास लगा